जय सच्चिदानंद मित्रों। जीवन में बड़ी परेशानी आ रही है अगर आपके, तो अपनी एमसीबी चेक कीजिए। पावर हाउस होता है परमात्मा, और हम एक सर्किट है आगे, है ना। बाबा शिव निराकार का पावर हाउस होता है, और हमारा ये जो सर्किट है आत्मा, और ये दिमाग के थ्रू, बुद्धि के थ्रू, विचार के थ्रू बाबा से कनेक्ट होते हैं। तो आपने घर में देखा होगा एमसीबी होती है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी होती है जो बिजली के उसमें लगाई होती है हमने। वो दो मुख्य कारण से गिरती है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। या तो हम मान लो एमसीबी की या जो कनेक्शन की पावर है उसमें एक साथ जो है कई चीज़ें चला दें। जैसे हमारे दिमाग में एक बार में बहुत से विचार चल रहे होते हैं, इधर के उधर के उधर के। हम जहाँ पर होते हैं वो विचार ठहरता नहीं है, जिसको सुन रहे होते हैं वो विचार अंदर ठहरता नहीं है। सुन कुछ और रहे होते हैं, दिमाग कहीं और होता है ना। वो किसी ने कहा कि जब आदमी पत्नी के साथ होता है तो ध्यान टीवी पे होता है, और जब टीवी देख रहा होता है तो ध्यान पत्नी पे होता है। तो ना पत्नी की बातें दिमाग में घुसती हैं, और ना ही जो है टीवी पे जो चल रहा है वो बातें। तो अपनी एमसीबी चेक करें आप। अगर जीवन में आपकी परेशानियां दूर नहीं हो रही है ना, दुख दर्द दूर नहीं हो रहे हैं, बहुत सा आपने धन भी कमा लिया है, बहुत सी आपने शिक्षा भी ग्रहण कर ली है, बहुत बड़े बड़े मकान भी बना लिए हैं, है ना, और बड़ी बड़ी गाड़ियां भी ले ली है, और फिर भी जो है आपकी परेशानियां दूर नहीं हो रही हैं। और जिनके पास ये ऑलरेडी नहीं है ये चीज़ें, तो वो भी अपनी एमसीबी चेक करें। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रभु के भंडारे में, उस परमात्मा शिव निराकार के भंडारे में सब बच्चे एक समान हैं। चाहे वो राम बन के आए हों, चाहे कृष्ण बन के आए हों, सबकी समस्याएं थी, सबको समस्याओं से जूझना पड़ा। लेकिन जो है उनकी जो है एमसीबी जो थी ना, वहाँ पावर हाउस से पूरी कनेक्ट थी, वो शॉर्ट सर्किट नहीं हुई थी, है ना। शॉर्ट सर्किट होने से क्या होता है कि वो विचलितता आ जाती है। तो उन्होंने हर समस्या को पार पाया, है ना। एक साधारण परिवार में जेल के अंदर जन्म होने के बाद भी श्री कृष्ण जी द्वारकाधीश बने। अभी हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री एक साधारण परिवार में जन्म लेके भी इतनी उच्च अवस्था तक पहुँचे। क्यों पहुँचे? क्योंकि उन्होंने परमात्मा से अपने आप को साधना के द्वारा, योग के द्वारा जोड़ा हुआ था। इसीलिए श्री कृष्ण जी को भी योगेश्वर बोला जाता है। और रामचंद्र जी के लिए भी बोला जाता है रामचरित्र मानस, मानस का चरित्र राम जैसा होना चाहिए। तो हम सब मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता है उनको, मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ये ठीक है कि उनके उच्च कार्यों की वजह से हम लोग उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन परमात्मा सिर्फ निराकार शिव निराकार परमपिता परमात्मा वही है। और मेरी भी कुछ टाइम से उनसे फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। मैंने पहले फ्रीक्वेंसी के बारे में बोला था, तो आज एमसीबी के बारे में बात करेंगे। जो आपकी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, वो जो है आपकी कहीं गिरी हुई है, तो उसको आप चेक करो वो ओवरलोड हुआ है या तो कुछ, या कोई दो गलत कनेक्शन आपस में मिल गए हैं, ठीक है ना, जिससे कि वो शॉर्ट सर्किट हो गया है और आपकी आगे पावर आपके अंदर नहीं आ रही है। शरीर की पावर तो आप लोग जिम में जाके बना लेते हैं, कुछ अच्छा खान पान से बना लेते हैं, लेकिन आत्मिक कमजोरी बहुत ज़्यादा है। तो उस आत्मा की मजबूती जब होती है, वो कहते हैं ना, पेड़ों को अगर पानी पत्तों पे कितना भी डाल दो आप, एक एक पत्ते पे, लाखों पत्ते हैं पेड़ पे, तो सब पत्तों पे पानी डालने की जरूरत नहीं होती है। तो जड़ में पानी डाल देंगे तो सभी तक पहुंच जाएगा, है ना। तो इसी तरह जो आत्मा है हमारे जड़ है, मतलब हमारी रूट वो है, जड़ें हैं हमारी। जो आत्मा अगर संचित संचित हो जाती है परमात्मा के पावर हाउस से पावर लेके,
तो शरीर स्वस्थ भी हो जाएगा और रहन सहन भी उत्तम हो जाएगा, हमारा सारे कष्ट भी मिट जाएंगे, हमारा कारोबार भी बढ़िया हो जाएगा, हमारा नौकरी में भी मन लगेगा, हमारा घर बार भी अच्छा हो जाएगा, हमारे रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो परमात्मा वाले गुण हैं वो हमारे अंदर आ जाएंगे। परमात्मा के गुण क्या है? दया का सागर है, वो प्रेम का सागर है ना, करुणा का सागर है, ज्ञान का सागर है। तो परमात्मा कुछ चमत्कार नहीं घटाते हैं कभी। इस गलती में मत रहना कि वो कोई चमत्कार कर देगा, वो आएगा और आपको कुछ दे जाएगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। आपका ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा ज्ञान देगा आपको सीधी रीति से। जो गलत ज्ञान दिशा में आप दौड़ रहे हैं, कई जन्मों से दौड़ रहे हैं लेकिन कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। सबसे पहला गलत ज्ञान तो यही हो जाता है कि आप चैतन्य हैं और वो आनंद स्वरूप है परमात्मा। परमात्मा मतलब जिसके पास कोई कमी नहीं है, हमेशा वो आनंद में रहता है। और हम चैतन्य हैं और हम जड़ता की तरफ जा रहे हैं। जड़ता का मतलब पत्थरों में ढूंढ रहे हैं, है ना। हमें ऊंचाई की तरफ जाना था लेकिन हम नीचाई की तरफ जा रहे हैं। पत्थर में भगवान ढूंढ रहे हैं, उनके आगे सिर रगड़ रहे हैं, लेकिन हमें ध्यान लगाना था परमपिता परमात्मा से, है ना। तो ये छोटी क्लासेस छोड़ो और परमपिता परमात्मा निराकार से नाता जोड़ो, अपनी एमसीबी उठाओ और उसके ध्यान में रहो और देखो फिर जीवन कितना सुखमय हो जाता है। आपके गलत निर्णय तो आपको जीवन में उत्साहित नहीं होने देते, वही आपको मानसिक कमजोरी लाते हैं, वही आपके अंदर शारीरिक कमजोरी लाते हैं, वही आपके अंदर सामाजिक कमजोरी लाते हैं, वही आपके अंदर आर्थिक कमजोरी लाते हैं। तो परमपिता परमात्मा और उसके बीच में जो एमसीबी है, वो जो गिरी हुई है, उसको उठा लो और उससे निराकार से अपना योग लगाओ। कोई पैसा नहीं लगता, कोई धेला नहीं लगता, कोई धूप अगरबत्ती नहीं लगती, कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, है ना। और जो है ऊपर की यात्रा शुरू करो। और ये छोटी मोटी चीज़ें, घर धन धान्य, है ना, ये तो सब बहुत छोटी मोटी बातें हैं। जब ज्ञान की दिशा में आप बढ़ोगे, आप देखो आप ही के आस पड़ोस में या आप ही के दोस्त, आप ही के परिवार के बच्चे कुछ ऐसे रहे होंगे जो आपसे पीछे होंगे, है ना, लेकिन वो आगे निकल गए। आप भी दंग रहते हो, भाई ऐसा क्या हमने नहीं किया, क्या उसने किया है? उसने बस वही किया है, उसने अपना कनेक्शन परमात्मा शिव से जोड़ा हुआ है। जैसे मेरे बारे में भी मैंने अपनी कथा बताई है कि मैं 7वीं तक शिक्षित हूँ और बड़े गरीब परिवार से हूँ। ना ही मेरे बाप दादा रईस थे और ना ही हम रईस थे। तो मैं तो पैसे के अभाव में शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर पाया और 5-5 10-10 रुपये के लिए मैंने मतलब मेहनत की है। और आज आपके सामने उस परमात्मा की कृपा से देखो, तो उसका बच्चा उससे कनेक्शन जोड़ के जो ज्ञान बाबा मुझे देता है वो मैं आप तक पहुँचाता हूँ। बाकी सब आनंद है जीवन में, धन धान्य से फलीभूत, सब परिवार अच्छा, सब कुछ अच्छा, स्वास्थ्य अच्छा, सब उत्तम। तो मेरी आपसे विनती है कि आप भी उस परमात्मा से अपना ध्यान लगाएं और अपना कनेक्शन जोड़ें, जिससे कि आपका जीवन सुखमय हो। और आपका जीवन सुखमय होने का फ़ायदा सबसे बड़ा क्या होगा कि आपके आसपास के लोग भी आपसे सुखी रहेंगे, वो भी आनंदित रहेंगे, उनका भी भला होगा। क्योंकि आप जो है एक छोटी सी अभी नौकरी के लिए शायद हो सकता है भटक रहे हों या छोटे कारोबार के लिए भटक रहे हों, लेकिन जब उससे कनेक्शन जुड़ेगा तो आपका इतना बड़ा कारोबार हो जाएगा कि जिस नौकरी के लिए आप भटक रहे हैं, ऐसे शायद सैकड़ों नौकरियां आप देने लायक बन जाएं। और ऐसा मेरा विश्वास है। थोड़ा जुड़ के देखिए और फिर आगे जीवन का अपना जीवन जिए। जय सच्चिदानंद।